90 में जब जब 4-4 बार सरकार जब बनी है हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की, तब उन्होंने चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो और चाहे मुस्लिम समाज हो और चाहे सबल समाज के दबे पिछे लोग हो, उन्होंने सर्व समाज में लीला गौसा बड़ी ताकत बाहर करके उतर रहा है। बीएसपी के सामने वो जो है विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष में सत्ता में बैठे लोग हैं, वो हमारे बीच में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं, ऐसे लोगों को भेज रहे हैं। अगर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो अभी क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, उनको हमारे बताना चाहते हैं कि अगर हमारा जो 85% इस देश में है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज और सर्व समाज के लोग अगर ये चाह लें, अगर ये निर्णय कर लें कि इस देश का अगर उद्धार करना है, इस आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2024 में हमारे देश के लोग अगर बैठाने का काम करते हैं, तो वो देख पाएंगे कि आज तक उनको जो भी हक अधिकार नहीं, समाज के लोग लगे हुए हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे, इस कदर विकास करेंगे, आज तक जो 70 साल 75 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करता है। कि आपको एबीएम रहते हुए जो है बहुजन समाज पार्टी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एबीएम जहां जन्म लिया है वहां इसको मार दिया गया है। तो भारत देश में जनता को हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी नेता की तरफ से एक ही संदेश दिए हैं कि ये जो हमारे समाज में बहुजन समाज पार्टी, जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज, सर्व समाज के जो गरीब दबे पिसे लोग हैं, उनका उत्थान करने के लिए रात दिन हमारी नेता काम करती हैं। उन्हीं के विचारों को हम लोग सीतापुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो, अपनी नेता की बात को सेक्टर और बूथ लेवल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी हाल में चुनाव होगा तो हमको, जैसे 2007 में चुनाव हम लोग सर्व समाज में भाईचारा उत्पन्न करके लड़े थे, और अभी भी हमारा, जैसे कुछ समय पहले हमारा सर्व समाज अलायंस इंडिया अलायंस की बात अगर करते हैं तो बीएसपी अगर जाती है तो क्या रणनीति, अगर नहीं जाती है तो क्या रणनीति? अगर ये जो है रणनीति जो भी होगी वो हमारी दिशा या दिशा जो भी होगी वो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही निश्चित करेंगी। इस पे हम लोग कोई बात नहीं कर सकते, कोई कटाक्ष नहीं कर सकते। आपने नीला गौसी की बात कही, लोग घूम रहे हैं कुछ, उनसे अपना वोटर कैसे सेफ रखेंगे? हम इस बेस पे सेफ रखेंगे कि 2007 में और 1994 में जब जब 4-4 बार सरकार जब बनी है हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की, तब उन्होंने चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो और चाहे मुस्लिम समाज हो और चाहे सबल समाज के दबे पिछे लोग हो, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है। और उसी बेस पे हम लोग समाज से भाईचारा उत्पन्न करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और उसी बेस पे चुनाव हम लोग 2024 का लड़ने और लड़ाने का काम करेंगे। तो दूसरा था, पहले था, वर्तमान में लीला गौसा बड़ी ताकत धार करके उतर रहा है। बीएसपी के सामने वो जो है विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष में सत्ता में बैठे लोग हैं, वो हमारे बीच में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं, ऐसे लोगों को भेज रहे हैं कि कहीं सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ना आ जाए, इसलिए वो बीच में उनको पैसे से, हर चीज से सपोर्ट करके हमारे बीच में भेज रहे हैं। क्योंकि इस भारत देश में अगर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो अभी क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, उनको हमारे वोटरों को गुमराह करने के लिए बीच में लोगों को भेजा जा रहा है। मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहें। अगर कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन अगर होता है, अगर वो उससे आप बात करें कि आपकी राजनीतिक पार्टी कौन है, अगर वो लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, तब उसके साथ आप खड़े हो। और अगर वो कहें हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, तब उनके साथ खड़े हो, न उनके साथ कतई न खड़े हो। इसी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को, समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। एक कुछ और है कि यदि बीएसपी अकेले यूपी में चुनाव लड़ती है तो
80 सीटों की बात कर रहे हैं, इसमें बीएसपी कितनी सीटें जीत सकती है? और यदि अलायंस में जाती है तो पार्टी की बात की वो सीटों का जो गणित निकलेगा, हल निकलेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमारा जो 85% इस देश में है, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम समाज और सर्व समाज के लोग अगर ये चाह लें, अगर ये निर्णय कर लें कि इस देश का अगर उद्धार करना है, इस भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उनको लाना पड़ेगा। और इस देश की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2024 में हमारे देश के लोग अगर बैठाने का काम करते हैं, तो वो देख पाएंगे कि आज तक उनको जो भी हक अधिकार नहीं मिले हैं, वो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देने का काम करेंगी। क्या मानते हैं कि मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी? अरे बिल्कुल बनाएंगी, इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा समाज, हमारे समाज के लोग और इस देश के सर्व समाज के लोग लगे हुए हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी पूरे भारत देश का उद्धार होगा। जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश का 5-7 सालों में उद्धार किया है, तमाम सरकारें आई, लेकिन जिस तरह हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 7 सालों में अपनी सत्ता के 7 सालों में उद्धार किया है, अगर उनको 5 साल इस भारत देश के प्रधानमंत्री रह गए तो इसका नक्शा बदल देंगी। जो विकास की लोग बात कर रहे थे, इसका इस कदर विकास करेंगे, आज तक जो 70 साल 75 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में करके दिखाएंगी। इन्हीं बातों के साथ में एक सवाल, क्या लगता है कि आपको ईवीएम रहते हुए जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार एक बार फिर बन सकती है? ना, ईवीएम तो हमारे जहां ईवीएम ने जन्म लिया है, आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ईवीएम जहां जन्म लिया है, वहां इसको मार दिया गया है। तो भारत देश में के लोग उसको कैसे जिंदा किए हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि वो ईवीएम हमारे लिए अब श्राप है, श्राप है। वो हमारे हक अधिकारों के और हमारे जो चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सारे अधिकार हमारे ये ईवीएम खाए जा रही है। ईवीएम बंद होना चाहिए। और हमारी पार्टी, हमारी नेता ने पहले ही 2017 में इसके लिए बंद करने के लिए कोर्ट में गई, लेकिन कोर्ट भी इसको सही से सुनवाई आज तक नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर, कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके से क्यों नहीं आती प्रोटेस्ट करने के लिए? अब ये तो आप राजनीतिक पार्टियों से ही पूछें कि वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी है और हमारी नेता ने इसके लिए कोर्ट में जाकर के अपना पूरा जो हल्फनामा है, जो अपना कंसेप्ट है, उन्होंने क्लियर किया है। और आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके लिए आगे नहीं आ रही है। ये बात आपकी सही है। धन्यवाद।